सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। किस प्रकार ऐसा उत्सव चला, बड़ी बड़ी गौ माता आई जो मैया के घर को घेर गईं। उसके बाद हरिद्रा तैल चूला थी, घर की बड़ी वृद्धाओं को आकर हल्दी और तेल मिश्रित उस दिव्य पदार्थ को दूरबा में डुबा डुबा के छींटा मारा। बाबा ने नंद बाबा जसोदा मैया ने अपने घर के परिवारजनों को सब बधाई वितरित करी। बड़े सुंदर भाव से नंद बाबा सजे धजे खड़े थे। तभी जो कछु ग्वारिया थे उद्दंडी, और वो भी दूध दही माखन आदि के भांड ले आए और बिन्ने लेके भांड खूब जोर जोर से एक दूसरे के ऊपर डालकर दधी कांधो उत्सव किया महाराज। सब दही लपेट दिया, माखन लपेट दिया सब में। और इसी क्रम में एक बड़ा सुंदर उत्सव और हुआ कि श्री वृषभान जी आए कीर्ति के साथ, अपनी कीर्ति किशोरी छोटी सी श्री राधिका को लेकर। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभू नृपः। बाहर इतना बड़ा उत्सव चल रहा था, वृषभान जी और कीर्ति मैया आए तो छोटी सी लाली को क्या करें, दाऊ तो थोड़े बड़े हैं, दाऊ बाहर ही थे, तो उन्हीं श्री राधा रानी को श्याम सुंदर के बड़े स्नेह से उसी पलने में पास में विराजमान कर दी। दोनों जोरी उसी पलने में विराजमान थी। उसी समय राधा रानी बड़ी हैं श्री कृष्ण से। तब उस समय हाथ पांव चरण चापन करते हुए श्री राधा रानी के कोमल हाथ ने पहली बार श्री श्याम सुंदर के हस्त कमल का स्पर्श किया। ऐसा गर्ग संहिता का प्रसंग वर्णन करता है। तब पहली बार स्पर्श किया, कहते पाणी ग्रहण तो उसी दिन हो गया महाराज। स्पर्श किया और आनंद की बात क्या हुई कि राधिका ने सबसे पहली बार नेत्रों को उस दिन खोला। जब से आप जन्म ली थी तब से सुषुप्त अवस्था में थी, क्योंकि आप यमुना जी के तट पर रोज वृषभान जी जब यमुना में स्नान करने जाते और जब गोता लगाते तो एक बड़ा भारी स्वर्ण कमल जैसा एक पुष्प बहता हुआ आया। उसके मध्य में एक कन्या उन्हें प्राप्त हो गई और उस कन्या को वृषभान जी घर ले आए। ब्रह्मा जी ने उस समय प्रकट होकर के राधा रानी के तत्व का बोध वृषभान जी को कराया। और तब से सारे व्रज में, जब से वो जन्म ली थी तब से व्रज में समृद्धि हो गई थी, व्रज की वृद्धि हो गई थी। तब श्री वृषभान जी पर वो कन्या सुषुप्त रहती थी, न ज़्यादा बोलती थी, न नेत्र अभी तक खोले थे, ज़्यादा नहीं खोले थे, बस सहज ऐसे ही। पर आज बड़ी जोर से राधिका ने किलकारी भरी, बड़ी जोर से चरण चापन किए, बड़ी जोर से हाथ पांव हिलाए। ये देखकर कीर्ति मैया के आनंद की सीमा नहीं रही। अरे जशोदा, तेरे घर का उत्सव तो मेरे घर का भी उत्सव हो गया। और वृषभान जी भी बड़े आनंद से, खूब स्नेह से, नृत्य पूर्वक इस उत्सव को खूब खूब स्नेह से मनाने लगे। ब्रज में बरसाने में जब प्रिया जी का जन्म होता है, बड़ा भारी उत्सव होता है। छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे, बड़ी न्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। अब 3-4 दिन से आपको इतना तत्व दर्शन सुना रहा था, तो आज तो वृंदावन की लीला का चिंतन हो रहा है। ये तो रस की बात है सब, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। महाराज इस प्रकार नंद महोत्सव में खूब क्रम सुख से चल रहा है। बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व विद्याधर बड़े बड़े आकर भगवान के उस दिव्य उत्सव में सम्मिलित हैं। खूब भीड़ लगी पड़ी है, खूब माल लुटाया जा रहा है, हाथी घोड़े बट रहे हैं महाराज, खूब स्वर्ण आभूषण बाबा ने लुटाए हैं। उत्साह का नाम ही उत्सव होता है।
कोई भी चीज उत्साह से करो, बड़ी करो छोटी करो उसका कोई मतलब नहीं है। इस घर के आंगन में भी अगर कोई कृत्य उत्साह से है तो बड़े बड़े मैदानों के उत्सव से ज्यादा आनंद दे सकता है। और कोई बहुत बड़ी से बड़ी बात पर भी हाँ ठीक है, ओके, सो फाइन, क्या करना, तो वो भी जीवन में उत्सव नहीं, शोक ही देता है। ऐसा जीवन में हर छोटी बात आपके लिए उत्सव बन जाए। अपने जीवन को फेस्टिवल बनाने का नाम ही कृष्ण कृपा है महाराज। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लीला तो उत्साह से ही बन सकती है। जीवन को खूब सुख से बनाकर रखिए। ऐसा व्रज का मधुर महोत्सव हो रहा है। नंद घर आनंद हो गया है, चारों तरफ उत्साह है। पर ये उत्साह क्यों है? ये उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि नंद के घर बालक का जन्म हुआ है। ये उत्साह इसलिए है क्योंकि नंद के घर अजन्मा का जन्म हुआ है। जन्म लेना जिसका प्रारब्ध नहीं है, जन्म लेना जिसके लिए आवश्यक नहीं है, बच्चा तो हम आप सबके घर भी कभी न कभी जन्म लेता ही है। वो भी हम उत्साह से उत्सव करते हैं। पर आज नंद का उत्सव ऐसा है जो हर वर्ष मनाया जाता है। उसका कारण ही यही है कि अजन्मा का जन्म है। नंददास जी लिखते हैं, नंद भवन को भूषण माई, जशोदा को लाल वीर हलधर को, राधा रमण परम सुखदाई। ये कौन है? इंद्र को इंद्र, देव देवन को, महिमा वेद पुराणन गाई। ये कौन है? ये सामान्य नहीं, इंद्र के इंद्र है। ब्रह्म को ब्रह्म, शिव को धन, संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाई, नंद भवन को भूषण माई। ऐसा उत्सव बन रहा है। सब आते दिख रहे हैं, वापस लौटता कोई भी नजर नहीं आता। वैसे भी भगवान का द्वार ऐसा ही है, एक बार आ जाओ तो वापस जाने की इच्छा नहीं होवे महाराज।